वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ हैं। राना साहब, अब पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाने का फैसला पाकिस्तान की माशी मजबूरी मान भी ली जाए तो अवाम पर अचानक बहुत बड़ा बोझ तो आन पड़ा है, ये तो आपको अग्री करना पड़ेगा। ये भी एक हकीकत है कि 35 रुपये यकदम इसलिए बढ़ाने पड़े कि गुज़िश्ता 4-5 माह में अगर आप तसलसल के साथ इजाफा करते तो शायद फिर भी हम बर्दाश्त कर लेते, उसको टाला गया है, वो आपने किया नहीं। तो बड़े फैसलों में ताख़ीर की गई, अब सारा कुछ नज़र आ रहा है, किस तरह एक्सप्लेन करेंगे ये सब कुछ? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये तेल की कीमतें जो बढ़ानी पड़ी हैं और डॉलर को जो आज़ाद करना पड़ा है, ये IMF की शराइत की वजह से करना पड़ा है। IMF की जो शराइत हैं उनको पूरा करने के लिए जो है वो ये कीमतें भी बढ़ाई गई हैं और डॉलर को भी आज़ाद किया गया है। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि इसमें ताख़ीर हुई या इसमें कोई 2.5-3 माह लग गए, तो मामला ये है कि ये एक बहुत बड़ा बोझ था जो आवाम के ऊपर आना था, आम आदमी के ऊपर आना था। हुकूमत का ये फ़र्ज़ था और डार साहब का भी ये फ़र्ज़ था कि वो इसको टालने के लिए पूरी कोशिश करते। पहले दिन ही अगर वो IMF की शराइत को मान लेते तो फिर ये एतराज़ होता कि जी देखें जी, आपने रजिस्ट नहीं किया, आपने कुछ किया ही नहीं, आपने वो जो उन्होंने कहा वो उन्होंने मान लिया। तो इसलिए उन्होंने भरपूर कोशिश की है, उन्होंने हत्तल मकदूर कोशिश किया और वो कामयाब हो रहे थे। हमारे दोस्त ममालिक जो हैं उन्होंने जो वादे किए थे, अगर वो वादे जो है वो बाद में मशरूत न करते कि आप IMF से पहले मुआहदा करें तो फिर हम जो है वो आपको जो वादा किया है उसके मुताबिक आपको मदद करेंगे, तो शायद ये इसमें हम कामयाब हो जाते, बल्कि यकीनन कामयाब हो जाते। तो ये बदकिस्मती हुई है कि हमारे दोस्त ममालिक से और ख़ास तौर पे सऊदी अरब और चीन जो है उनसे भी हमारे तल्लुकात जो हैं उसी यानी इमरानी टोले ने जो हुकूमत की है 3.5-4 साल, उनके साथ तल्लुकात को भी ख़राब किया, उनका एतमाद भी खोया और IMF के साथ जो मुआहदा है जिसकी शराइत पूरी करते करते हम इस हाल को पहुंच रहे हैं, ये भी उन्हीं का किया हुआ मुआहदा है। ये इतना गंदा घटिया मुआहदा जो है वो आंखें बंद करके उन्होंने किया था, ये हमने नहीं किया था। और उसके बाद जो है वो फिर शराइत को जो है वो तोड़ा और उसके बाद उनका भी जो है वो कॉन्फिडेंस एरोड हुआ। अब वो किसी किस्म की रायत देने को तैयार नहीं है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये सारा कुछ जो है ये उनका किया दरा है जो हुकूमत और आवाम को भुगतना पड़ रहा है। राना साहब, वो सऊदी और दीगर ममालिक से ताल्लुकात की ख़राबी से ज़्यादा वो सब लोग यही कहते हैं कि IMF जब तक ऑन बोर्ड नहीं होगा कोई मुल्क हमारी मदद को आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम अपनी रविश दुरुस्त नहीं करते हैं, हमने अपने चलन ठीक नहीं किए अब तक और हमें अपने चलन ठीक करने पड़ेंगे। अब ये बताइए, शहबाज शरीफ साहब की शोहरत थी ही वैसे तो किसी ज़माने में कि वो सज़ा और जज़ा का निज़ाम रखते हैं। अब ये मौशी फ़ैसलों में ताख़ीर के कसूरवार के साथ क्या होना चाहिए, इस पर किसी ने रोशनी डाली है और अब तक क्यों नहीं हो रहा, जब पूरी दुनिया के मईशत दान ये कह रहे थे कि डॉलर को काबू करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी और एक आदमी ये कहता था कि मैं ये करके दिखाऊंगा और वो आदमी अल्टीमेटली गलत साबित हुआ, तो उससे कोई जवाबदही तो होनी चाहिए। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब सज़ा और जज़ा का जो है वो पे यकीन भी रखते हैं और उनकी ये शोहरत भी है, उन्होंने हमेशा जो है वो इन चीज़ों को वो बुरे कार लाए हैं। लेकिन जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि जी मुआशी टीम के ताख़ीर से जो होने वाले फ़ैसले हैं उसकी सज़ा और जज़ा, देखें इसमें मैंने ये पहले भी अर्ज़ किया है कि इसमें कोई बदनीति शामिल नहीं है। इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब भी जो फ़ैसले करते थे वो फ़ैसले कैबिनेट की अप्रूवल से ही होते थे और गो सजेस्ट वो करते थे, सजेशन तो जो इकॉनमी की टीम है, मुआशी टीम, उसने करने होते हैं। अब इसमें जो डिले हुई है इसमें इसहाक डार साहब ने बड़ी खुलूस के साथ मुखलिसाना कोशिश की है, उन्होंने दोस्त ममालिक को कायल किया, उनसे इमदाद को जो है वो इंश्योर किया। उन्होंने जो 9 जनवरी को कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें $9 बिलियन के हमारे साथ वादे हुए हैं, उसको उन्होंने मुमकिन बनाया। तो इसलिए जो है वो सज़ा के नहीं, वो जज़ा के जो है वो हकदार हैं।
अच्छा चले राना साहब आगे चलते हैं। ये बताइएगा, मौजूदा हुकूमत का हर हुकूमत की तरह यही बयानिया है कि जो मुश्किलात हैं वो गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से हैं। हर कोई यही आके कहता है। इमरान खान तो हुकूमत से अब बाहर हो चुके हैं और उनकी परफॉर्मेंस का फैसला तो आवाम की अदालत में होना है, जो कि आप लगाने को तैयार नहीं। अब इलेक्शन कराएं, आवाम को फैसला करने दें कि कसूर किसका है। ये एक परफेक्ट सोल्यूशन इन अ सेंस निकल सकता है। तो यही वाहिद हल नहीं है अगर आप इसको सोचें इस बारे में? देखें, इलेक्शन करवाएं और आवाम को फ़ैसला करने दें तो इलेक्शन का आइन में एक वक्त मुकर्रर है, असम्बलियों का की मियाद मुकर्रर है। कोई अपनी ज़ाती ज़िद, अना और हट धर्मी के लिए जो है वो किसी असम्बली को तोड़ दे तो वो एक अलग चीज़ है, वरना आइन में हर चीज़ दर्ज है और आइन के मुताबिक जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में इलेक्शन होंगे और इंशाअल्लाह जो है वो लोग बिल्कुल जो है वो फ़ैसला भी करेंगे। लेकिन मामला ये है कि ये हमारा पिछली हुकूमत पर डालने वाली बात नहीं है। आप बताएं मुझे कि क्या ये मुआहदा जो है, ये जो हम कह रहे हैं कि ये इतना घटिया और इतना गलत मुआहदा जो है ये पिछली हुकूमत ने किया है, इमरानी टोले ने किया है, तो ये क्या हम गलत कह रहे हैं? ये उन्होंने नहीं मुआहदा किया, फिर मुआहदा करके उसकी शराइत को नहीं तोड़ा, क्या ये गलत है? तो अगर ये दोनों चीज़ें दुरुस्त हैं तो फिर हमें जो है वो ठीक है, ये सज़ा आवाम भी और ये हुकूमत भी भुगत रही है, लेकिन हमें ये हक़ तो देना कि हम ये कह सकें कि ये सारा कुछ जो करना पड़ रहा है ये IMF की शराइत को पूरा करने की वजह से करना पड़ रहा है, वरना हमें कोई शौक़ नहीं है ना डॉलर को आज़ाद करने का और ना ही जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का। और ये जो है IMF की शराइत जो है ये हमने एग्री नहीं की, ये मुआहदा हमने नहीं किया, ना ही मुआहदा करने के बाद उसे हमने तोड़ा। मैं समझता हूँ कि इस हद तक जो है वो हमारे साथ ये इंसाफ नहीं है कि ये कहा जाए कि हम ये बात जो है वो हम सिर्फ़ जो है वो पिछली हुकूमत के ऊपर जो है वो डाल रहे हैं। लेकिन पिछली हुकूमत अब की अपोजिशन जो है वो ये इमरानी टोला अब क्या कर रहा है? अब आपके सामने ही है ना जो ये कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, मुहिम जो ही कर रहा है पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट में लाने के लिए, पाकिस्तान को जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए। और ये इलेक्शन भी वो इसीलिए चाहता है बिफोर टाइम कि केयर टेकर्स के सुपुर्द जो मुल्क किया जाए, ताकि अगर डिफ़ॉल्ट नहीं भी करना तो वो जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। ये उसका एजेंडा है, ये उसकी मुल्क दुश्मनी है जिसके ऊपर पता नहीं वो किसके एजेंडे के ऊपर जो है वो काम कर रहा है। ऑलराइट, अच्छा जी, शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब हमसे बात करने का। बेसिक्स जो है ना वो ठीक होने की ज़रूरत है। हमें शौक़ नहीं है डॉलर को आज़ाद करने का। दिस इज़ द वे टू मूव फॉरवर्ड, गो अहेड। अब जितनी जल्दी ये रियलाइज़ हो सके, या फिर आपके उस्ताद जो हैं इसहाक डार साहब, उनको तब्दील करें, क्योंकि गलत पट्टियाँ उन्हीं की तरफ से आती हैं।